पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार यानी कि 21 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए दूसरे दौर की शांति वार्ता प्रस्तावित है। ये वार्ता ऐसे समय पर होने जा रही है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और ईरान तथा अमेरिका के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। हालांकि इस प्रस्तावित वार्ता पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि ईरान ने फिलहाल इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि तेहरान ने इस्लामाबाद में होने वाली इस वार्ता के लिए अपना कोई भी प्रतिनिधिमंडल भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेंगे तब तक वे किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का रुख यहाँ बिल्कुल साफ है कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नौसैनिक नाकेबंदी प्रभाव में है तब तक बातचीत का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। ईरान इस नाकाबंदी को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है और इसे हटाने की मांग कर रहा है। यही कारण है कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही गतिरोध पैदा हो गई है। दूसरी ओर अमेरिका इस वार्ता को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। उनके साथ ट्रंप के दामाद और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने भी जानकारी दी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर 20 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे ताकि 21 अप्रैल को होने वाली वार्ता की तैयारियां पूरी की जा सके। हालांकि इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता का भविष्य पूरी तरह ईरान के रुख पर निर्भर करता है। यदि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजता है तो ये शांति प्रयास शुरुआत से पहले ही विफल हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका की रणनीति क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि ईरान के साथ समझौता नहीं होता है तो अमेरिका कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो वो समझौता जो हम चाहते हैं तो मैं उनके सभी पुल और पावर प्लांट को तबाह कर दूंगा। अगर वे साइन नहीं करते हैं तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। ट्रंप का यह बयान न केवल कूटनीतिक भाषा से हटकर है बल्कि इससे ये भी संकेत मिलता है कि अमेरिका सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस तरह की तीखी बयानबाजी से पहले ही तनावपूर्ण माहौल और ज्यादा भड़क सकता है। अब यहाँ ईरान ने पहले ही साफ किया है कि वह दबाव में आकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि अमेरिकी नीतियां क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ये जल्द मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम मार्ग है और यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। अब पाकिस्तान की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस्लामाबाद को एक तटस्थ मंच के रूप में चुना गया है जहां दोनों पक्ष बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अगर एक पक्ष ही वार्ता में शामिल होता है तो पाकिस्तान के लिए भी एक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। जहां विश्लेषकों का मानना यह है कि अब ये स्थिति केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गई है बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा और तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। अब सबकी नजरें 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली प्रस्तावित वार्ता पर टिकी हुई हैं। क्या ईरान अपना रुख बदलेगा, क्या अमेरिका अपनी नाकेबंदी में ढील देगा या फिर ये टकराव और ज्यादा गहरा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में वैश्विक हालात तय करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।